नमस्कार। मैं डॉक्टर पी.के. धायल, मुबारका गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में सह आचार्य के रूप में आप लोगों के सामने हूँ। बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पेपर 2 आपके चलते हैं। पहला पेपर है व्यापारिक संनियम और दूसरा है उद्यमिता विकास एवं प्रबंध। मैं आपको इस समय जो टॉपिक मैंने आपके सामने लिखा है बीकॉम पार्ट फर्स्ट में व्यापारिक संनियम। व्यापारिक संनियम में फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले जहाँ से हम शुरुआत करते हैं वो है अनुबंध अधिनियम। अनुबंध अधिनियम का मतलब सीधा सा अर्थ है कि हम अपने जीवन में प्रतिदिन अनेक प्रकार के लेन देन या एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। उनको किसी को कुछ देते हैं या किसी से कुछ लेते हैं, यानी प्रतिदिन हम अपने जीवन में अनेक लेन देन करते हैं और वो सब लेन देन और अपने संबंध जो होते हैं वो अनुबंध के रूप में होते हैं। हम अपने जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के लेन देन करते हैं। किसी से कुछ लेते हैं, देते हैं। किसी से आपने जैसे पुस्तक ली पढ़ने के लिए, उसने आपको दी। आपने किसी से पेन ली, आपने साइकिल ली, या जीवन की अनिवार्य आवश्यकता के लिए से आप कोई भी वस्तु लेते हैं या देते हैं। ये सब व्यवहार अनुबंधों के रूप में माने जाते हैं, यानी ठहराव के रूप में माने जाते हैं। इसी तरीके से व्यापार में भी लेन देन होता रहता है, यानी व्यापार की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सारी लेन देन पर निर्भर हैं और लेन देन के द्वारा ही की जाती है। जहाँ पर एक व्यक्ति कुछ लेता है या एक व्यक्ति कुछ देता है उसे हम एग्रीमेंट या ठहराव कहते हैं। तो अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत हम यहाँ पर जो अध्ययन करेंगे वो ये है कि व्यापारिक सौदों के अंतर्गत एक दूसरे के द्वारा किए गए लेन देन पूरे किए जाएं और जो अनुबंध के अंतर्गत जो बताया गया है या अनुबंध या ठहराव के अंतर्गत जो किसी को वचन दिया गया है उस वचन को पूरा किया जाए। उस पूरे किए जाने वाले वचन को शासित करने के लिए अनुबंध अधिनियम का निर्माण किया गया है। सामान्य तौर पर हम एक दूसरे से काफ़ी व्यवहार करते हैं, लेन देन करते हैं, वो ठहराव होता है। अनुबंध जो है वो एक ऐसा है जो अधिनियम द्वारा शासित होता है, अधिनियम के द्वारा जो है प्रेरित होता है। अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत हम व्यवसाय के अंतर्गत होने वाले विभिन्न लेन देनों को के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले दायित्वों को पूरा करने का वचन जो दिया जाता है उसे पूरा करने के लिए इसके अंतर्गत कुछ नियम या शासित कुछ नियम या कानून बना दिया गया है। यानी उस अधिनियम के द्वारा लोग अपने द्वारा दिए गए वचनों को पूरा करें और पूरा नहीं करने पर उनको उस कार्य के लिए मजबूर किया जाए। ये इस अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत पूर्ण रूप से बताया गया है। अब ये जो अधिनियम बनाया गया है इसमें देखिए भारत में इस अधिनियम की क्या स्थिति है। हमारे यहाँ पर यह अनुबंध अधिनियम जो है वो 1 सितंबर 1972 से लागू हुआ है। इससे पूर्व भारत में अनुबंधों के शासित करने के लिए, व्यापारी लेन देनों को शासित करने के लिए किसी प्रकार का कोई नियम या अधिनियम लागू नहीं था। तो क्या था? इससे पूर्व ब्रिटिश शासन में जो लॉ था अनुबंधों के लिए, उसी के आधार पर कुछ निर्णय दिए जाते थे या उनके द्वारा ही कुछ व्यवस्थाएं दी जाती थी। लेकिन 1872 में हमारे देश में भी एक अनुबंध अधिनियम लागू किया गया जो 1 सितंबर 1972 से संपूर्ण भारत में कब से लागू किया गया? 1 सितंबर 1972 से संपूर्ण भारत में एक व्यापक अनुबंध अधिनियम बनाया गया जिसे अनुबंध अधिनियम 1972 के नाम से जाना गया। इससे पूर्व भारत में कोई भी व्यवस्थित रूप से कोई नियम या अधिनियम इस कार्य के लिए नहीं था। ये जो
अनुबंध बना, अधिनियम जो भारत में बनाया गया, ये अनुबंध अधिनियम ब्रिटिश अनुबंध अधिनियम के आधार पर उसके लॉ या उसके नियमों को पढ़ करके, तैयार करके, समझ करके उसके बाद में इस अधिनियम का निर्माण किया गया और ये संपूर्ण भारतवर्ष पर 1 सितंबर 1972 से लागू हो गया। यानी जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में ये अधिनियम लागू कर दिया गया। देखिए, ये जब अधिनियम बना था तब इसमें 1 से 266 तक की धाराएं थी। यानी ये अधिनियम में जब शुरू में बनाया गया था तो इसमें 126 तक की धाराएं बनाई गई थी, एक्ट बनाए थे। लेकिन चूंकि ये बहुत ही बड़ा और व्यापक बन गया था, इसलिए जैसे जैसे इसमें आगे समय आया तो इस अधिनियम के कुछ टुकड़े किए गए, कुछ पार्ट किए गए। वो पार्ट क्या है? एक तो पहला था अनुबंध अधिनियम। अनुबंध अधिनियम ये है 1 से 75 तक की धाराएं। बाद में जब इसके टुकड़े किए गए तो एक तो ये बनाया गया 1 से 175 तक की धाराएं तो अनुबंध अधिनियम में लागू कर दी गई। उसके बाद में जब इसका विस्तार हुआ तब इससे आगे 76 से 1, 2, 3 तक की जो धाराएं हैं ये वस्तु विक्रय अधिनियम अलग बना दिया गया। क्योंकि जैसे जैसे समय निकला और इन अधिनियमों का विस्तार होता गया और इस विस्तार के तहत जब इसका बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया तो धारा 176 से 123 तक की वस्तु विक्रय अधिनियम अलग बना दिया गया। इसके बाद में अगला जो इसका भाग किया गया वह 124 से 147 तक। इसमें हानि रक्षा एवं गारंटी के अनुबंध शामिल कर लिए गए और इस 1 से 266 वाले जो सेक्शन से इसको अलग कर दिया गया। इसके बाद में इसका एक पार्ट और किया गया, वह किया गया 148 से लेकर के 181 तक। ये निक्षेप बना दिया गया इसको एवं गिरवी। इन नियमों का अध्ययन अपन फर्स्ट और सेकंड यूनिट में सारे ये एक्ट आएंगे, इसमें सब एक्ट इसमें लागू होंगे। और फिर एक इसका टुकड़ा और किया गया, वो किया गया 182 से 238 तक। ये है एजेंसी। एजेंसी आपने पढ़ी होगी, 12th में भी आती है। एजेंसी इसको अलग कर दिया गया 128 तक। इसके बाद में एक पार्ट इसका और बनाया गया, वह 239 से 266। इसको किया गया साझेदारी, जो आपने 12th में पढ़ी है। ये साझेदारी अधिनियम अलग बना दिया गया। इस तरह से इस व्यापक अधिनियम को, कौन सा, अनुबंध अधिनियम को इन 6 भागों में बांटा गया। आपको प्रथम यूनिट में, जो ये फर्स्ट यूनिट जो मैं बता रहा हूँ, इसमें अनुबंध अधिनियम की धारा 1 से 75 तक का अध्ययन किया जाना है। अनुबंध अधिनियम 1 से 75 धाराएं किसमें? अनुबंध अधिनियम। ये आपके सिलेबस की यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। हमें फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है 1 से 75 के जो सेक्शन है, जो अनुबंध अधिनियम के लिए जो बनाया गया है, उनको पढ़ना है। ये इसमें क्या है, क्या क्या पढ़ना है, इससे पहले हम थोड़ा सा अनुबंध अधिनियम की बारे में जान लें। उसके बाद में हम शुरू करेंगे कि फर्स्ट सेक्शन 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, वो 75 तक ये यूनिट आपकी कंप्लीट होगी। देखिए, ये अधिनियम जब बनाया गया था तो इस अधिनियम की कुछ प्रकृति की चर्चा करें अपन। प्रकृति या विशेषता, ये किसकी? अधिनियम की।
कि एक्चुअली ये है क्या। सबसे पहला तो आता है परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब कहाँ लागू होता है, ये मैंने आपको बता दिया। 1 सितंबर 1972 से संपूर्ण भारत में जम्मू और कश्मीर छोड़ करके ये अधिनियम लागू हो गया। ठीक है। दूसरा परिवर्तन का मतलब है लागू होना। अब देखिए, ये जब 1 सितंबर को लागू हुआ, उससे पहले कि कोई भी अनुबंध हुए हैं। कौन सा परिवर्तन? अनुबंध अधिनियम का परिवर्तन 1 सितंबर 72 से लागू हुआ। अब इसका मतलब है कि 1972 से पूर्व के जो भी अनुबंध हुए हैं उनका क्या होगा, उनका यहाँ पर उन पर, यानी 1972 से पूर्व के अनुबंधों पर जिनका इम्प्लीमेंटेशन लागू इस अधिनियम के अवधि के बाद में होगा, उस पर ये जो आपका अनुबंध अधिनियम 1972 के नियम लागू नहीं होंगे। ठीक है। और 1 सितंबर के बाद में जो भी अनुबंध होंगे वो इस अधिनियम द्वारा शासित माने जाएंगे। ठीक है। दूसरा है विस्तार। विस्तार का मतलब इस अधिनियम का विस्तार। विस्तार का मतलब ये संपूर्ण भारत पर लागू है और जम्मू कश्मीर को छोड़ के। इसके बाद में इस अधिनियम की उपयुक्तता क्या है, ये क्यों कहाँ कहाँ लागू होता है, किस तरह से लागू होता है। उपयुक्तता, उपयुक्तता का मतलब है कि ये अधिनियम हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ दोनों लॉ पे ओवर रूल्ड है। इसका मतलब ये हिंदू अधिनियम हो चाहे मुस्लिम अधिनियम हो, सभी पर ये अनुबंध अधिनियम समान रूप से लागू होता है। वो अधिनियम अपनी जगह काम करेंगे लेकिन उनके ऊपर ओवर रूल्ड के रूप में कार्य करेगा, यानी उन जो लॉ हैं, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ हैं, उन पर भी ये अधिनियम, अनुबंध अधिनियम उसी तरह से लागू होगा जिस तरह से अन्य पर लागू होता है। नेक्स्ट है चौथा, अधिनियम से उत्पन्न दायित्व। इसका मतलब ये है कि ये अनुबंध अधिनियम ये कहता है कि इस अधिनियम के द्वारा लागू या इस अधिनियम के अनुसार किए गए सभी अनुबंधों के अंतर्गत दोनों पक्षकारों के बीच या जितने पक्षकार लेन देन उनके बीच में जो भी दायित्व उत्पन्न होते हैं, यानी जो लेन देन के द्वारा दायित्व होते हैं, उन्हीं पर यह नियम लागू होगा। इसका मतलब यह है कि हम हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जहां पर हमारे दायित्व उत्पन्न होते हैं, लेकिन व्यापारिक संनियम के अंतर्गत अनुबंध अधिनियम में उन्हीं दायित्वों का हम यहाँ पर इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल करेंगे जो आपसी लेन देन से उत्पन्न हुए दायित्व हैं, और उन्हीं दायित्वों को इस अधिनियम के द्वारा पूरा किया जाने की आवश्यकता होगी। यानी वो दायित्व जो आपके सामान्य बोलचाल से या मनोरंजन के रूप में या किसी को भी मजाक के रूप में यदि आपने कोई लेन देन की बात कर दी और जहाँ पर कोई दायित्व उत्पन्न हो गया, उस दायित्व को इस अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत नहीं माना जाए, यानी ये इस अधिनियम के क्षेत्र में शामिल नहीं होगा। तो इस अधिनियम से उत्पन्न दायित्वों का ही यहाँ पर व्याख्या की जाएगी, उसी पर यह अधिनियम लागू माना जाएगा। अनुबंधों के सिद्धांतों की सीमाएं देखिए, इस अधिनियम में अनुबंध के अंतर्गत जो दायित्व और उत्पन्न होते हैं उनकी भी सीमाएं हैं, यानी जो इस अधिनियम के अंतर्गत जो लेन देन किए जाते हैं, जो दायित्व उत्पन्न होते हैं, वो सिद्धांत उन्हीं पे लागू होंगे, उसके अतिरिक्त नहीं होंगे। यानी जो लेन देन, यानी जिसमें एक दूसरे के प्रति कोई दायित्व उत्पन्न की बात या वैधानिक संबंध स्थापित करने का मामला जो होगा, वहीं पे यह अनुबंध अधिनियम लागू होगा, अन्य जगह पर लागू नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें आते हैं अधिकार। अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत एक पक्षकार के दो तरह के अधिकार होते हैं। एक तो होते हैं व्यक्तिलक्षी और दूसरा है
लोकलक्षी। दो तरह के अधिकार उत्पन्न होते हैं किसी भी व्यक्ति के किसी भी लेन देन में। जैसे उदाहरण के रूप में मैं कहूं कि ए ने अगर बी से कोई कार 50,000 रुपये में खरीदने का अनुबंध किया है, एक ने बी से 50,000 रुपये में कोई कार खरीदने का अनुबंध किया है, तो यहाँ पर ए का है दायित्व है कि वह इसको बी को 50,000 रुपये देगा, और बी का दायित्व है कि 50,000 रुपये देने पर वह अपनी कार को ए को दे देगा। तो यहाँ पर देखिए दो तरह के अधिकार उत्पन्न हुए, एक तो व्यक्तिलक्षी और दूसरा लोकलक्षी। व्यक्तिलक्षी रूप में क्या कहेंगे, ए यदि बी को 50,000 रुपये दे देता है तो बी का एक व्यक्तिलक्षी अधिकार उत्पन्न हो गया कि वह उसके पास कानूनी रूप से पावर आ गई कि वह बी से वह कार प्राप्त करे, यानी कोई भी उस कार को उससे लेने से नहीं रोक सकता। यह तो गया व्यक्तिलक्षी। दूसरा लोकलक्षी। लोकलक्षी का मतलब है कि जब ए ने बी से वो कार अपने पास ले ली और अपने अधिकार में ले ली, वो उसको यूज कर रहा है, वो हो गया लोकलक्षी। यानी दुनिया की कोई ताकत या कोई भी अन्य कोई भी व्यक्ति दुनिया का उसको उस कार को इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। ये अधिकार हो गया उसका लोकलक्षी। तो व्यापारिक सौदों के अंतर्गत किसी भी एक पक्षकार के दो तरह के अधिकार उत्पन्न होते हैं, एक व्यक्तिलक्षी और लोकलक्षी। तो यह अधिनियम लोकलक्षी और व्यक्तिलक्षी के नियमों के तहत उनके अधिकारों की व्याख्या करता है। ये व्यापारिक संनियम के अंतर्गत अनुबंध अधिनियम की कुछ मोटी मोटी बातें इस प्रारंभिक रूप में बता दी। अब हम आगे अनुबंध अधिनियम क्या है, यानी सेक्शन 1 से लेकर के आगे कैसे शुरू होता है, क्या तो इसकी परिभाषा दी गई है, क्या शब्दावली है, इनका अध्ययन करेंगे। तो ये जो अनुबंध अधिनियम बनाया गया है इसके बारे में एक चीज़ और बताई गई है कि ये अनुबंध अधिनियम जो बनाया गया है ये संपूर्ण कानूनों का नियम अधिनियम नहीं है। यानी ये जो अधिनियम है ये संपूर्ण नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ दो पक्षकारों के बीच में वैधानिक संबंध स्थापित करने के लिए जो लेन देन किया जा रहा है या किया जाना है, यानी वचनों का आदान प्रदान किया है या किया जाना है, उन्हीं की व्याख्या करता है। यानी अन्य तरीके से कोई भी अधिकार या दायित्व उत्पन्न होते हैं तो यहाँ पर अनुबंध अधिनियम का उससे कोई लेना देना नहीं है। अनुबंध अधिनियम तो सिर्फ व्यापारिक सौदों के अंतर्गत कानूनी रूप से जो ठहराव दो पक्षकारों के बीच में हुआ है उसकी व्याख्या करता है और उसी पर यह नियम लागू होता है। तो यह है बिको आज हमने शुरुआत की है व्यापारिक संनियम में। फर्स्ट यूनिट में अनुबंध अधिनियम को पढ़ना है अपन को, और यह अधिनियम इस तरह से ये तैयार किया गया और ये हिंदुस्तान में लागू किया। धन्यवाद।